दगड़ों, जैसे कि आपको पता है कि हमारे गांव में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बना हुआ है और इसको बने हुए न जाने कितने साल हो गए। जब से कांग्रेस की सरकार गई है उत्तराखंड में, तब से जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो वीरान पड़ी हुई है, क्योंकि सरकार चेंज हुई और यहाँ पे भी काम हुआ बंद, है ना। मैं ये नहीं बोला इंडिविजुअल में किसी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। मेरा हमें चाहिए विकास, चाहे वो हमारे गाँव का हो या हमारे क्षेत्र का हो, हमें चाहिए विकास। और वो विकास नहीं हुआ, उसकी दरअसल असली वजह ये है कि यहाँ पे उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार आ गई थी और कांग्रेस की सरकार चली गई थी, ठीक है। जब से ये ठप पड़ा हुआ है, और मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपको लाइव दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये लाइव है। ये अगर मैं झूठ हूँ तो आप ये चीज़ देख सकते हो। ये आपके सामने ये दिख रहा है ना, ये है सरकारी पॉलिटेक्निक ग्राम चौमा सुधार में ये बना हुआ था। और ये जितनी भी ज़मीन है ना, हमारे गांव की ज़मीन है, इसको बोलते हैं संजेती ज़मीन, मतलब ये सबकी ज़मीन है। ये इंडिविजुअल किसी एक पर्सन की नहीं है। तो ये गांव की पूरी एक ज़मीन थी। तो गाँव वालों मीटिंग बैठा के गाँव वालों ने परमिशन दी कि कोई बात नहीं है, गाँव का विकास होगा, पॉलिटेक्निक आएगा, तो उन्होंने अपनी ज़मीन दे दी। और कहीं बोलते हैं कि ज़मीन नहीं दे रहे, तो हमारे गाँव वालों ने ज़मीन दी। आज ये आपके सामने देख रहे हो आप, खंडर पड़े हुए हैं बिल्डिंग। ये पूरी बिल्डिंग बन चुकी थी। यहाँ पे ये लगा लो कि बस क्लास स्टार्ट होनी बाकी रह गई थी। और उसके बाद जैसी सरकार गई, आप देख रहे होंगे, ये देखो पानी की जो टंकी दिख रही है ना आपको, ये देखो आप, ये देखो। तो ऐसे जब छोटा घर होता है ना, जो वो कैसा होता है आप समझ सकते हो। तो ये तो देखो इतनी दूर बसा हुआ गाँव से, मतलब गाँव ऊपर है और ये नीचे है ना। अब इतना ये पूरा ये जो ज़मीन दिख रहे हो आप, ये पूरा इसको कवर करते हैं ना आराम से। यहाँ पे बिजली जा रही है, पूरा देख रहे हो आप, ये देखो पूरी बिजली है। पानी यहाँ से बिल्कुल नज़दीक में था, पंपिंग योजना करते, पानी यहाँ पे इतना आ जाता क्योंकि नदी सामने से बह रही है ना। और ये जो पूरा एरिया हमारे गांव का संजेती का है, तो ये लोग इसको ग्राउंड बना सकते थे खेलने के लिए, अदरवाइज़ जो भी एक्टिविटीज़ होती है ना, वो इसको यूज़ कर सकते थे। और आपके सामने ही ये वीरान पड़ा हुआ है ना। तो मेरा बोलने का मतलब ये नहीं कि मैं किसी को पार्टी को इंडिविजुअल सपोर्ट कर रहा हूँ, है ना। ये आपके सामने जीता जागता उदाहरण है। जब से सरकार गई कांग्रेस की, तब से ये वीरान पड़ा हुआ है। लोग बोलते हैं कि आप कांग्रेस बीजेपी करते रहते हो, ये आपके सामने ये वीरान पड़ा हुआ है। और अब बीजेपी वाले शायद इसलिए इस कार्य को नहीं करवा रहे हैं कि ताकि ना वो सोचें कि यहाँ पे ये क्योंकि देन कांग्रेस की है, ये कांग्रेस वालों की देन है। और इसको ये देखो, और जब से बीच कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में गई, तब से आपके सामने ये वीरान पड़ा हुआ है, ठीक है। ये सामने, और आपके सामने आप देख सकते हो, ये है नवोदय विद्यालय खैरासैंण, खैरा में आता है ना। ये देखो सामने खैरा गांव है, और ये है देखो सामने बिल्कुल पास में ही है ये। बस बीच में नया नदी जा रही है, और जस्ट उसके पल्ली पार को ये नवोदय विद्यालय है, बिल्कुल जस्ट पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है। और उस साइड ये होता, इस साइड ये होता, तो कितनी चहल पहल होती है आप लोग समझ सकते हो। लेकिन राजनीति, इनकी राजनीति के चक्कर में ना, ये पॉलिटेक्निक आज वीरान पड़ा हुआ है। तो यार ऐसे राजनीति करके क्या फ़ायदा है ना। इनकी राजनीति के चक्कर में ये विकास धरा का धरा रह गया। अब देखते हैं कभी कांग्रेस की सरकार आती है तो इसका उद्धार होगा, अदरवाइज़ ये ऐसी अधर में ही जाएगा। और देखते हैं आगे क्या होता है। और इतना ये जो पैसा खर्च हुआ है ना, ये हमारा और आपका ही पैसा है, ना कि सरकार का पैसा। ये हमारा आपका है, लोगों ने ज़मीन दी, सब कुछ दिया। और ये देखो यहाँ से आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखो, ये देख रहे हो आप, वो सामने वो सतपुली है, ये देख रहे हो, ये सतपुली बाज़ार है। ज़्यादा दूर भी नहीं है यहाँ से, मुश्किल से 5 किलोमीटर होगा। और कहीं चढ़ाई नहीं, कहीं कुछ नहीं। ये देखो सामने सतपुली है और सीधा रोड आ रही है, और ये है, और वहाँ से नीचे जा रही है और आगे वहाँ पे। तो ऐसा भी नहीं है, लेकिन क्या करें, हालात ही ऐसे बने हुए हैं, तो कोई क्या कुछ कर सकता है ना। बिल्कुल नज़दीक था, सब कुछ था, सब बढ़िया था, लेकिन सरकार लोगों के साथ ऐसे खिलवाड़ करती है। और यहीं की बात नहीं है, न जाने और कहाँ कहाँ बिल्डिंगें बना के वो खंडर पड़े हुए हैं। तो इस तरह से ये वीरान पड़ा हुआ एक पॉलिटेक्निक है। तो आप लोग, अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ इस वीडियो को अगर हमें शेयर करना चाहिए, तो आप लोग शेयर ज़रूर करना, जिससे हो सकता है कि ये वीडियो आगे पहुंच के, और हो सकता है इस पे कुछ काम किया जाए। अगर काम शुरू होता है या क्लासेस चालू होती हैं, तो हमारे लिए भी अच्छा रहेगा, आपके लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि बनी बुनी बिल्डिंगें हैं। अगर यहाँ पे काम चालू हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। बाकी अदरवाइज़ ये अदर में ही लटका हुआ है। बिल्डिंगें पूरी तैयार थी, पूरी बिल्डिंग तैयार थी, लेकिन जब इसमें कुछ भी नहीं हुआ, जब सरकार चेंज हुई, तो उसके बाद ये
ऐसा हालत इसके बने हुए हैं।